नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज बात करने वाले हैं जेट 2025 की, उसी टॉपिक पर जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। और एक चीज सर, ये रोस्टर सीट क्या होती है जेट को लेकर हमें डाउट है। हमने सुना है कि ये रोस्टर सीट भी होती है और इस रोस्टर सीट में ये होता है सर कि कम नंबर वालों को कॉलेज मिल जाती है। साथ ही स्पोर्ट काउंसलिंग का भी सर आपने बताया था कि कम नंबर वालों को मिलती है। तो क्या प्रोसेस है, कब होती है, कौन सी कंडीशन में ये चीजें होती है, वो आज मैं आपको खुलकर इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और आपका भी सपना है, आपने जेट का एग्जाम दिया है, आपके किसी साथी ने एग्जाम दिया है जेट का, और सोच रहे हो कि सर इस बार कॉलेज मिल जाए, तो बिल्कुल सही जगह पर आप सही वीडियो देख रहे हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना और अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। कोई पैसा नहीं कटेगा फ्री के अंदर, क्योंकि मैं आपको देता रहूंगा ऐसे ही अपडेट्स की रोस्टर शीट क्या होती है, स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे होती है, अपवार्ड क्या होता है, कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, कम नंबर वालों को कैसे काउंसलिंग करवानी चाहिए, लास्ट में उनको काउंसलिंग करवा के क्या कॉलेज मिल सकता है। ये सारी चीजें जो ए टू जेड इंफॉर्मेशन है जेट के बारे में, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बीते 2-5 साल से मैं ऐसे ही बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जेट को लेकर, ठीक है, ताकि बच्चों को कॉलेज मिल जाए, साल खराब होने से बच जाए और उनके पैसे भी बच जाए और वो इस बार एडमिशन ले सके। तो अकाउंट को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, बाकी की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बात करेंगे आज रोस्टर शीट और स्पोर्ट काउंसलिंग को लेकर, दोनों के आपको जो डाउट है वो मैं बता दूंगा। और आने वाले रिजल्ट को लेकर भी एक भविष्यवाणी करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इस जुलाई के अंदर रिजल्ट आ जाएगा क्या, वो भी आज देखेंगे। क्योंकि 25 जुलाई आपकी डेट दी हुई है रिजल्ट की, लेकिन वो फाइनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है संभावित डेट, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन लिखा यही है कि संभावित है 2025 में 25 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाए। संभावित है, कंफर्म नहीं है, तो वो भी बात करेंगे। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों की काउंसलिंग होती है, ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग है। इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे, आपकी काउंसलिंग आप लगाएंगे कि ये कॉलेज चाहिए, मुझे फॉर्म मैंने भर दिया, ये सारी चीजें आपने लगा दी। उसके बाद में उसके बाद में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे कि मुझे काउंसलिंग करवानी है, तो काउंसलिंग की जो फीस है ना आपके, वो लगती है 5,000 रुपये लगभग, ठीक है, ये आपके लगते हैं। अब ये जब लगते हैं, जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आपको कॉलेज मिलता है, कि मान लो आपको कॉलेज मिल गया, तो वहां पर आता है कि हाँ, ये सीट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कॉलेज मिलते ही, तो ये एक्सेप्ट करते ही आपके लगते हैं वहां पर लगभग 1,300 रुपये या 1200-1,300 रुपये के समथिंग, ठीक है, 1200-1,300 रुपये आपके लगते हैं। वो सीट आपकी हो जाएगी जब आप ये फीस देते हैं। 5,000 तो देने ही देने हैं, उसके बाद में भी आपको एक्सेप्ट करने के भी पैसे देने होते हैं, 1,000, 1,200, 1,300 रुपये, 1,200 या 1,300 रहते हैं, ठीक है, वो आपको देने होते हैं। अगर किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं की, तो वो सीट उसकी फिक्स नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है काउंसलिंग को लेकर, तभी वहां पर एडमिशन हो पाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे जो कॉलेज मिली है, ठीक है, किसी को मान लो एसकेएन यूनिवर्सिटी जॉब नहीं मिल गई ये वाली, ठीक है, लेकिन सर एमपीयूटी उदयपुर इसके जस्ट ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट राउंड में मुझे ये मिल जाए, तो अच्छी बात है सर। क्या मिल जाए, अच्छी बात है, ये मिल जाए तो फिर आपको यहाँ पर 1,200-1,300 रुपये फिर देने होते हैं और अपवार्ड लगा सकते हैं। अपवार्ड का मतलब है कि नीचे वाली जो कॉलेज मिला है, ठीक है, वो तो आपका ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर मुझे मिल जाता है, 19-20 ही फर्क रहा है, तो उसके लिए अपवार्ड आपको लगाना पड़ता है सीट में। फिर नेक्स्ट जब लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, उसमें पता लगेगा कि आपको ऊपर वाली मिली है या फिर वही आपकी रहेगी। वही है तो आप सीट एक्सेप्ट कर लो, आपका अपवार्ड नहीं यहाँ पर लागू हुआ। ये जो 1,200 रुपये कट गए, ये वापिस नहीं आते, अपवार्ड लगाने के पैसे वापिस नहीं आते, सीट को एक्सेप्ट करने की फीस जो है वो भी वापस रिफंड नहीं होती। 5,000 रुपये, कॉलेज मिल गया, कॉलेज ले लिया, तो आपकी फीस में जाके सेटलमेंट हो जाएंगे बाद में जाके। और कॉलेज मिल गया, कॉलेज आपने छोड़ दिया, तो 5,000 रुपये फिर आप सोचते हो खाते में आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो बड़ी दुविधा में आप फंसने वाले हो, ये गलती मत करना। बाकी का अपडेट मैं आपको दे दूंगा।
तो ये रहता है आपका अपवार्ड का सिस्टम कि जो कॉलेज आपको मिलती है उसके ऊपर वाली कॉलेजों में से किसी में अगर आपका एडमिशन हो तो आप अपवार्ड का फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी फीस वापस नहीं आती। कॉलेज मिल जाती है, पसंद आ गई, ठीक है सर सही है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट की फीस लगेगी, वो देनी पड़ेगी, तब एक्सेप्ट होगी सीट। ठीक है, ये सारे 3 राउंड कंप्लीट होंगे काउंसलिंग के। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद में सीटें बच जाएगी। सीट बच गई, ठीक है, तब होती है स्पोर्ट काउंसलिंग। तो जिसके बहुत कम नंबर है वो स्पोर्ट काउंसलिंग बाद में करवा लेना, इनमें नहीं करवाना चाहे तो कोई बात नहीं, इनमें भी करवा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर कॉलेज मिल गई पहले से और वो सोच रहा है स्पोर्ट काउंसलिंग करवा के कॉलेज ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जिनको कॉलेज नहीं मिला और जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई वो दो ही यहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं और कॉलेज ले सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग। एक होती है कि सर रोस्टर शीट क्या होती है। रोस्टर शीट आपके होती है कि मान लो किसी कैटेगरी SC ST कैटेगरी में 10 सीटें बच गई भाई साहब, इनके बंदे ही नहीं मिले, इनके स्टूडेंट ही नहीं थे, इनके कैंडिडेट ही नहीं मिले यहाँ पर। ठीक है, कैंडिडेट नहीं थे तो इसको जनरल में मान के और जब काउंसलिंग होती है स्पोर्ट वाली उसमें बांट देते हैं। उसमें फिर कैटेगरी नहीं देखते कि SC ST का आएगा तभी उसको देंगे, नहीं, ये रोस्टर शीट है, ये सभी को मिलेगी। यहाँ पर कोई सी भी कैटेगरी हो जो भी काउंसलिंग कराएंगे उन सबको बांट देते हैं इन सीटों को। तो ये होता है। और ये कम नंबर वालों के लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग होती है ना, ये रामबाण होती है। ठीक है, जिनके कम नंबर होते हैं उनके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग बेस्ट रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेस्ट रहती है स्पोर्ट काउंसलिंग, तो करवानी चाहिए। ये बाद में भी आप करवा सकते हो। आज से पहले का ये रूल था कि स्पोर्ट काउंसलिंग वही करवाएगा जो पहले से काउंसलिंग करवाएगा, लेकिन आप बाद में भी आप करवा सकते हो। जिनके कम नंबर है 100 120 130 के आसपास नंबर है, जो परेशान हो रहे हैं, वो स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। पता लग जाएगा कितनी सीटें बचती है। पहले भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, जब आपकी काउंसलिंग होगी पहले आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहले आपका रिजल्ट आने दो। तो स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है वो मैं आपको बता चुका। रोस्टर शीट क्या होती है वो मैं आपको बता दिया जेट के अंदर। साथ में ही काउंसलिंग आप करवा सकते हो, स्पोर्ट काउंसलिंग। दूसरा, रिजल्ट को लेकर भविष्यवाणी यह है कि 25 तारीख इन लोगों ने बताई, संभावित डेट है। अगर इनसे रिजल्ट तैयार नहीं हुआ तो डेट और बढ़ा देंगे। अगर रिजल्ट तैयार होता है तो पहले ही आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे 25 से पहले, 25 के बाद में हो सकता है कि 1 तारीख जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट देखने को मिले। अगर जुलाई में इनसे नहीं हुआ तो अगस्त में आपका रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, दोबारा से डेट आएगी एक बार, सारी काउंसलिंग की डेट आएगी आपके। वैसे अगर 25 को रहती है तो काउंसलिंग आप लोगों की जो है डेट दी हुई है उसी में आपकी स्टार्ट हो जाएगी 28 29 तारीख से। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपसे मिलता रहूंगा, वीडियो लाता रहूंगा। तो अपडेट आपको दे दी मैंने। जो भी कॉलेज लेने का सपना देख रखा है, इंस्टाग्राम यूज करता है ब्राइट एग्रो क्लासेस, सर्च करना मत भूलना, अकाउंट को सब्सक्राइब करके DM कर देना, मेरे से जुड़ जाना भाई, और कमेंट कर देना। ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। जिसका भी सपना है कम नंबर में कॉलेज लेने का, मेरे पर विश्वास रखे, है ना। मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिला सकता हूँ, जो भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के अकाउंट को फॉलो कर चुका, इंस्टाग्राम पे जुड़ गया, DM कर चुका, हमारे से जुड़ चुका और वीडियोस को कंटिन्यू देख रहा है, वीडियोस को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो साथ जुड़ा हुआ है हमारे दिल से, तो उसको कहीं ना कहीं हम भी पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कम नंबर में भी आपको लास्ट तक कोई कॉलेज मिल जाए। मिल जाती है भाई, पिछली बार भी मिली थी, आप देखना। पिछली बार की कॉलेजों की लिस्ट ब्राइट एग्रो क्लासेस का अपना एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना, वहाँ पर फ्री में आपको मिलेगी। उनको देखो कि क्या कट ऑफ रही थी, कौन सी कॉलेज की क्या कट ऑफ थी, नॉर्मल सीट पे मिली थी या पेमेंट पर, सारी चीजें आप देख सकते हो। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट का फर्क भी आपको बता दूं, नॉर्मल सीट पर फीस कम लगती है, पेमेंट सीट पर थोड़ी सी फीस आपकी ज्यादा लगती है, बस इतना ही फर्क है। वही गवर्नमेंट सीटें रहती है, उसी क्लास में आप बैठोगे जहाँ पर नॉर्मल सीट वाला बच्चा बैठा है वहाँ पर पेमेंट वाले बैठे हैं। बस वो है कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए तो वो पैसा आपसे वसूल करते हैं। सरकार का पैसा कम पड़ जाता है क्योंकि सरकार का पैसा आता है किस्तों में, तो वो रास्ते में उड़ा दिया जाता है, इसलिए आपसे पैसा लिया जाता है ताकि पेमेंट के नाम पर यूनिवर्सिटियों को चलाया जा सके। वैसे सरकार तो काफी फंड देती है लेकिन करप्शन इतना हो चुका, क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर कोई पेमेंट पर लेने का इच्छुक है तो वो ले सकता है। एक चीज मैं बता दूं, किसी के अच्छे नंबर है, ठीक नंबर है, नॉर्मल पे मिलती है तो पेमेंट सीट नहीं लेना, बस फालतू का पैसा नहीं देना। क्या ही मतलब है 3 4 लाख रुपए फालतू में आप फीस दोगे गवर्नमेंट, कोई मतलब वाली बात नहीं है। नॉर्मल पे मिल रही है नॉर्मल पे लो, नहीं मिलती नॉर्मल पे पेमेंट पे लगाते हैं, फिर मिलती है फिर ले लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कुछ साथी मैसेज करते हैं कौन सी प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है, हमें बता दो यूनिवर्सिटी। प्राइवेट के बारे में हम सजेशन नहीं करते, हम नहीं बताते हैं आपको। फिर भी आपका कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कुछ पूछना हो, हमारे से बात करना हो, तो आप बात कर सकते हो, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, लेकिन यह है कि डेली के 100-200-500 फोन आते हैं, तो कई बार सुबह वैसा हो जाता है कि हम आपको थोड़ा डांट भी दें, तो कोई बात नहीं, हम आपके अपने हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है, तो कॉल कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम आईडी दे दी, वहां पर मैसेज करो, जुड़े रहो। अकाउंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट कर देना प्यारा सा, लाइक शेयर कर देना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।